कैंसर पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्या प्रिकॉशंस लें, क्या कच्चा, शक्कर और तेल वाला खाना छोड़ दें, इन सभी सवालों के जवाब और कैंसर पेशेंट की डाइट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। हमारे चैनल इस मोड पर को सब्सक्राइब करके आप कैंसर और हेल्थ के बारे में और वीडियोस देख सकते हैं। ट्रीटमेंट के साथ, उसके दौरान और बाद में कई कैंसर पेशेंट खाना कम कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैंसर के केमिकल्स से या दवाइयों के साइड इफेक्ट से भूख नहीं लगती, पेट जल्दी भर जाता है, हमेशा भरा हुआ सा लगता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुंह में छाले होने से या इन्फेक्शन होने से खाना खाते हुए जलन या दर्द होता है, मुंह सूखने से या मुंह और फूड पाइप के कैंसर्स में खाना निगलने में तकलीफ होती है, पेशेंट को खाने से बदबू आती है, पेशेंट को उल्टी जैसा लगता है या खाना खाने के बाद उल्टी हो जाती है। इनमें से किसी भी कारण से अगर पेशेंट की डाइट कम है तो पेशेंट का वजन कम हो जाता है और शरीर कमजोर। ऐसे में ट्रीटमेंट का असर उतनी अच्छी तरह नहीं होता जितना होना चाहिए और कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स ज्यादा उभर कर आते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? सबसे पहले डॉक्टर से मिलकर मुंह के छाले, मुंह के इन्फेक्शन, उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए दवाई लें। मुंह को हमेशा साफ रखें और दिन में 4 से 6 बार गार्गल करने की कोशिश करें। अगर माउथ वॉश नहीं है तो 1 ग्लास नॉर्मल टेम्परेचर के साफ पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी खाने का सोडा डालकर इससे गार्गल कर सकते हैं। याद रखिए, इस पानी को पीना नहीं है। मुंह में छाले या इन्फेक्शन होने पर सादे या दवाई वाले पानी से ही गार्गल करें। पेशेंट एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खा पाते, इसलिए हर 2 से 3 घंटों में छोटे साइज के पोर्शन पेशेंट को दे सकते हैं। तो दिन भर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की जगह पेशेंट 6 से 8 बार कुछ न कुछ खाकर डाइट की क्वांटिटी को नॉर्मल कर सकते हैं। पेशेंट गीला और पतला खाना ज्यादा आसानी से खा लेते हैं, इसलिए खाने के पोर्शंस में सब्जियों के सूप, दालें, फ्रूट और फ्रूट जूस, सब्जी वाली पतली खिचड़ी या दलिया दे सकते हैं। पेशेंट की पसंद के खाने को न्यूट्रिशियस बनाकर दें। ऐसा करने से पेशेंट को खाना खाने में इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसे बच्चों को मैदे की जगह गेहूं वाला पास्ता अगर ढेर सारी कलरफुल सब्जियां डालकर खिलाएं तो वो इसे खुशी खुशी खा लेंगे। अब जान लेते हैं कि कैंसर के पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए। कैंसर होने पर और ट्रीटमेंट लेते हुए पेशेंट के शरीर की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत बढ़ जाती है। वैसे तो घर में बना भारतीय शैली का खाना बैलेंस डाइट है, पर प्रोटीन्स की बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट के लिए वेजिटेरियंस के लिए पनीर, सोयाबीन, स्प्राउट्स, काला चना, दालें, इनसे हाई क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। अंडे या अच्छे से पका हुआ नॉनवेज खाना नॉनवेज खाने वाले पेशेंट ले सकते हैं। नॉनवेज खाना डाइजेस्ट करने में कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन सप्लीमेंट्स चाहे तो ले सकते हैं, पर कई पेशेंट्स को इनसे दस्त या डायरिया और गैसेस हो जाते हैं और नेचुरल खाना हमेशा किसी भी महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट से ज्यादा अच्छी तरह शरीर में एब्जॉर्ब होता है और ज्यादा फायदा करता है। जिन पेशेंट्स को कैंसर के साथ डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई भी बीमारी है तो उन्हें उस हिसाब से अधिक शक्कर, नमक, तेल वगैरह से परहेज शुरू रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाने में मैदा, बिस्किट, नमकीन जैसे प्रोसेस्ड फूड कम से कम हो और फल, सब्जियां और दालें ज्यादा से ज्यादा हो। कैंसर में खाने से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। पेशेंट्स चाहे तो तला हुआ या मसाले वाला खाना कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना टॉलरेट कर सके। तेज मसाले वाला या सिर्फ तला हुआ खाना खाने से पेट में जलन, दर्द, एसिडिटी, उल्टी होना, दस्त या डायरिया जैसी तकलीफें हो सकती हैं। पीने का पानी साफ होना चाहिए, चाहे फिल्टर का, आरओ का या उबला हुआ हो। साथ ही डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पेशेंट को दिन में कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी ज्यादा पीने से कॉन्स्टिपेशन भी कम हो जाता है। कुछ तरह के कैंसर्स में पानी की क्वांटिटी लिमिटेड रखनी होती है, तो इस बारे में अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। खाना भी साफ सुथरा और ताज़ा होना चाहिए।
क्योंकि कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति से कम होती है। बाहर के या बासी खाने से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार पेशेंट्स दिन भर में सिर्फ फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस ही लेते हैं। ऐसा करने से शरीर में पोटेशियम का लेवल बहुत बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फ्रूट्स खाना जरूरी है, पर नॉर्मल क्वांटिटी में, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। फ्रूट्स, पालक जैसी हरे पत्तेदार सब्जियां, ज्वार, बाजरा, गेहूं जैसे अनाज खाने से फाइबर्स मिलते हैं जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं। कभी कभी कुछ कैंसर्स जैसे आंतों या इंटेस्टाइन के कैंसर में फाइबर्स कम या नहीं खाने की एडवाइस दी जाती है, इसलिए फाइबर वाले खाने के बारे में भी अपने डॉक्टर से पूछ लें। कैंसर में खाने के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले कुछ सवालों की बात करते हैं। क्या पेशेंट कच्ची चीजें खा सकते हैं? हाँ, पेशेंट कच्ची चीजें खा सकते हैं, लेकिन साफ धोकर और छिलके निकाल कर। चाहे तो धोने के पानी में थोड़ा सा खाने का सोडा मिला सकते हैं। क्या पेशेंट के शक्कर खाना छोड़ देने से कैंसर खत्म हो जाता है? शरीर के ऑर्गन्स को काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। शरीर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स को तोड़कर भी ग्लूकोज बना लेता है। इसलिए पेशेंट के शक्कर खाने से कैंसर फैलने की रिस्क नहीं है। पेशेंट्स शक्कर ले सकते हैं। क्या पेशेंट्स हल्दी और तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं? एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह थोड़ी सी हल्दी या कुछ तुलसी के पत्ते खाने से पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता। क्या पेशेंट दूध और दही खा सकते हैं? बिल्कुल, दही और उबला हुआ या पैस्चराइज्ड दूध पेशेंट्स ले सकते हैं। बताया हुआ सब कुछ ट्रीटमेंट से पहले, उसके साथ और उसके बाद के लिए। इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।